राम राम दोस्तों, भीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक इस तरीका का ज्ञान लेके आया हूं जिसको लोग सब जानते हैं लेकिन कोई पहचानता नहीं है। कहने का मतलब, जब बच्चा हो या बच्ची 4-5 साल का हो जाता है तो उसको पाठशाला में एडमिशन करवा देते हैं और एडमिशन करवाने के बाद में अध्यापक, गुरुजी या टीचर कुछ भी कहो, सबसे पहले बच्चा या बच्ची को के खे गे मतलब कक्का का ज्ञान देते हैं। और कक्का का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि इसको पढ़ने के बाद में जो कक्का में 36 अक्षर हैं, ये 36 अक्षरों से सब कुछ बन जाता है संसार का। लेकिन मात्र विद्यार्थी ज्यादातर ये 36 अक्षरों को जानते हैं, पहचानते हैं, बोल देते हैं, लेकिन इनका अर्थ संसार सागर में किसी ने आज तक ढाल के नहीं देखा कि इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं कक्का के मामले में, के खे गे के मामले में आपको मैं प्रत्येक अक्षर का अर्थ करके बताऊंगा कि इस अक्षर का क्या मतलब है, और अपने शरीर पे ढालिए, अपनी गृहस्थी में ढालिए, तो अपने ऊपर अगर ये कक्का का उपयोग करेंगे तो संसार सागर में कभी भी किसी से भी हार नहीं माननी पड़ेगी, कोई चीज का संसार में पछतावा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले के आता है। के का मतलब ये होता है कि क्लेश मत करो। अगर मनुष्य के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो कभी भी क्लेश मत करो। दूसरा अक्षर आ जाता है खे, तो खे का मतलब होता है खराब मत करो। तीसरा अक्षर आ जाता है गे, गे का मतलब है कि गर्व ना करो। फिर चौथा अक्षर आ जाता है घे, घे के बाद में इसका मतलब होता है कि घमंड मत करो। उसके बाद में फिर दूसरी लाइन में आ जाता है चे, चे का मतलब है कि चिंता मत करो। कबीरदास ने तो एक दोहा भी लिखा है कि चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। जो अग्नि की चिता होती है, लकड़ी की जो चिता होती है, उसमें अग्नि लगाते हैं तो उसमें निर्जीव वस्तु को जलाया जाता है, निर्जीव शरीर को जलाया जाता है। लेकिन चिंता एक ऐसी चीज है, ये सजीव को जला देती है। उसके बाद में आता है दोस्तों छे, छे का मतलब है कि छल कपट मत करो, किसी के साथ में कभी भी छल कपट मत करो। उसके बाद में आ जाता है जय, जय का मतलब होता है कि जवाबदारी निभाओ, जवाबदारी निभाओ। अपने पिता ने जवाब दे दिया कि बेटा ये काम करना है तो करना ही है। उसके बाद में आता है झे, झे का मतलब होता है कि झूठ मत बोलो। अगर मनुष्य के सामने चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, लेकिन कभी झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ उस जगह बोल सकते हो कि तुम्हारी झूठ से किसी की मृत्यु टल सकती है, किसी को मौत आ रही है वो बच सकता है, किसी का शीश कटने वाला है तो उसका शीश कटने से बच सकता है, उस जगह झूठ बोल सकते हो। उसके बाद में आता है दोस्तों टे, टमाटर वाला, जिसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर टिप्पणी मत करो, टिप्पणी कभी भी मत करो। उसके बाद में आता है दोस्तों ठे, ठे का मतलब है कि ठगो मत, किसी को ठगो मत, अपना हिस्से का किसी पे छोड़ो मत, और फालतू किसी से ठगो मत। उसके बाद में आ जाता है कि डे, कभी भी डरपोक मत बनो। उसके बाद में आ जाता है ढे, ढे के मतलब होता है ढक्कन वाला ढे, इसका मतलब होता है कि कभी ढोंग मत करो, ढोंग करने से संसार में कोई फायदा नहीं है। ते का मतलब तेज से मत रहो। उसके बाद में आ जाता है थे, थुन वाला थे, थर्मस वाला थे,
इसका मतलब होता है थको मत, नियम से प्रतिदिन अपना जो कार्य है उसको करो, उसमें कभी भी थको मत, क्योंकि जब तक मंजिल नहीं प्राप्त होती जब तक थक के बैठो मत, परेशान मत हो। दे दे आता है कि दे का मतलब होता है दिलदार बनो। उसके बाद में आता है दोस्तों धे। धे का मतलब होता है कि किसी के साथ में धोखा मत करो। उसके बाद में आता है ने। ने का मतलब होता है कि नम्र बनो, हमेशा नम्रता दिखाओ। नम्र जितना होगा उतना ही आदमी ऊंचा मुकाम पे पहुंचेगा। उसके बाद में आता है दोस्तों पे। पे का मतलब होता है कि पाप मत करो। उसके बाद में आता है दोस्तों फे। फे का मतलब होता है कि फालतू के काम मत करो, फालतू मत बोलो। उसके बाद में आता है बे। बे का मतलब होता है किसी से बिगाड़ मत करो। और उसके बाद में आता है भे कि भावुक बनो। मैं से मतलब है कि मधुर बनो। ये से मतलब होता है कि यशस्वी बनो। रेस का मतलब होता है कि कभी भी किसी चीज खो जाने पर रो मत। ले का मतलब होता है लोभ मत करो। कहने का मतलब शरीर में जिस चीज की जरूरत है, अपने परिवार को जिस चीज की जरूरत है तो उसको तो खरीदो ही खरीदो, उसको तो लाओ, उसके मामले में लोभ मत करो। लेकिन ये नहीं कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको भी खरीदो, वो फालतू का वेस्ट करना बेकार है। लोभ के जरूरत के अनुसार तो खरीदो ही खरीदो, लोभ मत करो। फिर आता है से। षटकोण की तरह स्थिर रहो। फिर वो आता है से का मतलब होता है कि हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। और उसका बाद में आता है कि हमेशा हंसमुख रहो, कि हंसने में जो जितना मिल गया उससे हंसी खुशी से जियो। संतोष रखो कि हमेशा संतोषी ही सदा सुखी रहता है। उसके बाद में आता है छह कि क्षमा करो। जैसे एक बार आपने सुना होगा कि भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के लात मार दी थी, फिर भी भृगु ऋषि ने उससे पूछा कि महाराज मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैर बहुत कोमल हैं, आपके लग तो नहीं गई। उसके बाद में आता है त्रे मतलब त्रास मत करो। उसके बाद में आता है गे का मतलब ज्ञानी बनो। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये कक्का के सभी अक्षरों का अर्थ बताया, मैंने मेरी मति के अनुसार। अगर आपको सही लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर लिखना और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।